जब गौतम बुद्ध और आम्रपाली की कथा कही जाती है तो वह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं रहती, वह चेतना के रूपांतरण की गाथा बन जाती है। वैशाली की नगरी वैभव, विलास और वासना का केंद्र था, और उसी नगरी में आम्रपाली अद्वितीय सुंदरतम की प्रतिमा, नगर वधु जिसके चरणों में सम्राट तक झुकते थे। लेकिन आम्रपाली के भीतर एक खालीपन, एक प्यास जो किसी भोग से नहीं बुझती थी। जब भगवान बुद्ध वैशाली आए तो पूरा नगर उन्हें आमंत्रित करने और स्वागत के लिए दौड़ा। राजाओं ने, धनिकों ने, प्रतिष्ठित लोगों ने, सबने। लेकिन बुद्ध ने सबका निमंत्रण को अस्वीकार कर केवल आम्रपाली का निमंत्रण को स्वीकार किया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से भर गए कि बुद्ध जैसा महापुरुष, एक सन्यासी, और आम्रपाली जैसी नगरवधु एक वेश्या के घर, यह कैसे हो सकता है। यह घटना चौंकाने वाली थी, लेकिन बुद्ध समाज के नियमों से नहीं, सत्य की दृष्टि से चलते थे। बुद्ध ने आम्रपाली में वेश्या नहीं देखी, उन्होंने उसमें एक जागती हुई आत्मा देखी। समाज आम्रपाली को उसके शरीर से पहचानता था, लेकिन भगवान ने उसे उसकी चेतना से पहचाना। और यही तो क्रांति है। जहां दुनिया लेबल लगाती है, वहां बुद्ध लेबल तोड़ देते हैं। जब बुद्ध आम्रपाली के घर पहुंचे, आम्रपाली ने पहली बार किसी पुरुष को देखा जो उसे वस्तु की तरह नहीं देख रहा था। उस नजर में कोई वासना नहीं थी, वह नजर एक दर्पण थी, एक आईना जिसमें आम्रपाली ने खुद को पहली बार देखा। और वह टूट गई, पिघल गई, उसका अहंकार गिर गया और उसने कहा, मुझे दीक्षा दे, मुझे इस जीवन से मुक्त करे। बुद्ध ने उसे दीक्षा दी। दीक्षा का अर्थ कपड़े बदलना नहीं, अपनी अंतर की चेतना को बदलना है। आम्रपाली ने न सिर्फ अपना व्यवसाय छोड़ा, उसने अपना पुराना मैं, अपनी पुरानी पहचान, सब कुछ छोड़ दिया। वह जो सौंदर्य पर गौर करती थी, वह जो लोगों को आकर्षित करती थी, अब वही ऊर्जा भीतर की यात्रा में लग गई, ध्यान में लग गई, समाधि में लग गई। इस कथा को एक गहरे प्रतीक की तरह देखे तो जब जागरूकता अर्थात बुद्ध जैसा कोई गुरु, कोई सन्यासी, जब किसी भटकते हुए मन, भटकते हुए व्यक्ति के घर आती है तो सारा भटकाव, सारा दुख समाप्त हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि तुम जागे हुए हो या सोए हुए हो। आम्रपाली वेश्या थी, लेकिन जागने को तैयार थी। और कितने सम्मानित लोग हैं जो आज भी सोए हुए हैं। बुद्ध का स्पर्श किसी को भी बुद्ध बना सकता है, बस भीतर एक प्यास होनी चाहिए।